हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। भाई एक पॉइंट मुझे गिवन है और उससे पास होने वाले प्लेन की मुझे इक्वेशन निकालनी है। लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भाई एक प्लेन था मेरे पास, लेट बी मैंने कोई भी प्लेन बोला, ठीक है। एक प्लेन था और ओरिजिन से उसके यूपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे गिवन होता था। ये डिस्टेंस मेरे पास होता था जिसको हमने पी से डिनोट किया था, पहली चीज। और इसी प्लेन के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर, यूनिट वेक्टर मुझे गिवन होता था। तो हमने सीखा था कि भी ऐसे प्लेन की इक्वेशन कैसे निकाली जाते हैं। इट्स वेरी सिंपल सर। कोई भी जनरल वेक्टर लेते थे आर, जो जनरल पॉइंट होगा इस प्लेन के ऊपर, इनटू एन कैप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ये मेरी इक्वेशन थी और इसी को हम बोलते थे नॉर्मल फॉर्म। इसको फिर हमने कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज किया और फिर हमने इससे जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन भी निकाली थी। वो चीजें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक तरह से बोल सकते हो कि पहला तरीका हमने सीखा था किसी भी प्लेन को मैं कैसे फिक्स कर सकता हूं। तो भाई ओरिजिन से उसका डिस्टेंस दे दो, कितना है डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर दे दो तो वो प्लेन फिक्स हो जाएगा, कहीं नहीं हिलेगा, ठीक है। क्योंकि ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पे यही प्लेन हो सकता है। और मैंने बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अपने आप ही वो ऐसे भी नहीं हिल सकता और डिस्टेंस फिक्स करने के बाद वो ऊपर नीचे भी नहीं हो सकता। तो ये तरीका था मेरे पास किसी भी प्लेन को फिक्स करने का। आज हम दूसरे तरीके की बात कर रहे हैं, एंड दैट इज योर, क्या बोला इसने कि एक पॉइंट गिवन हो, ठीक है। तो आज हम अल्टीमेटली बात करेंगे भाई एक प्लेन के ऊपर मुझे कोई भी पॉइंट होगा, लेट बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट इज r1। मैंने इसको r1 से डिनोट कर लिया। आप a1 b1 कुछ भी ले लो, डजंट मैटर, चीजें समझ में आनी चाहिए बस। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर, ठीक है। तो क्या इससे काम हो जाएगा? नहीं सर। आज हम निकालना सीखेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, एंड इस प्लेन के क्या परपेंडिकुलर वेक्टर भी मुझे गिवन होगा। पासिंग थ्रू ए पॉइंट r1 लेट एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर लेट बी डिस n a, जिससे भी डिनोट करना चाहो कर सकते हो। तो मैंने इसके परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो n से डिनोट कर लिया एक बार के लिए, ठीक है। अब ये ओरिजिन से नहीं होगा, कोई बात ओरिजिन से नहीं हो रही है, ठीक है। ओरिजिन का कोई खेल नहीं है आज, क्लियर। तो अब मुझे क्या क्या गिवन है सर? एक प्लेन जिसके ऊपर एक पॉइंट गिवन है, क्लियर, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर गिवन है। तो एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, दोनों चीजों से कल और आज की क्लास से एक चीज समझ में आती है कि किसी भी प्लेन को, कोई भी प्लेन है मुझे उसको फिक्स करने के लिए अगर मैं एक परपेंडिकुलर वेक्टर लिख दूं तो दैट्स इनफ। मैंने एक परपेंडिकुलर वेक्टर दिया ये, ठीक है। अब ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। अब ये ऐसा हो सकता है कि ये ऊपर नीचे जा सकता है, ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगा। लेकिन जब मैंने एक पॉइंट इस पे दे दिया, एक पॉइंट जैसे मैंने फिक्स किया, अब ये हिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो मतलब एक परपेंडिकुलर वेक्टर दे दो और एक पॉइंट दे दो प्लेन के ऊपर, तो मैं उस प्लेन को फिक्स करता हूं। सिमिलरली लास्ट था हमारा, मैंने ये वाला डिस्टेंस दे दिया ओरिजिन से, तो प्लेन ऊपर नीचे करना मूव बंद कर दिया, और जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर वेक्टर दिया था तो वो फिक्स हो गया ऐसे, वो अब टिल्ट नहीं हो सकता था किसी भी तरफ। दैट्स इट। सो अब देखते हैं कि इसकी इक्वेशन कैसे निकल जाए। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सेम एज इट इज, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ना, बेसिक चीज जो आपको पता है वही मेरी सब कुछ यूज होने वाली है। सो अब कैसे कर सकते हैं? इट्स वेरी इजी। सो लेट बी, मैंने यहाँ पे कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लिया सर। सो दिस इज योर परपेंडिकुलर वेक्टर, चलो इसको बना लेंगे। मैंने मान लो कोई भी एक पॉइंट ले लिया सर r, ठीक है, क्योंकि जनरल पॉइंट इक्वेशन निकालने के लिए मुझे चाहिए, यस और यस। सो जैसे कार्टेशियन इक्वेशन में x y z मेरा जनरल पॉइंट होता है, वैसे ही जैसे r लिखता हूं, कोई भी जनरल पॉइंट ले सकते हो। नॉर्मली हम r से डिनोट करते हैं इन किसमें, वेक्टर इक्वेशंस के अंदर। तो ये वेक्टर हो गया, ये पॉइंट मुझे गिवन है, तो इसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या होगा सर? इट्स वेरी सिंपल, r माइनस r1, यस और नो? यस। अब मैंने बोला कि ये एक वेक्टर मुझे गिवन है जो इसके परपेंडिकुलर है, यस और नो? यस। तो अब मुझे बताओ इस प्लेन में, यानी ये जो मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, मान लो मैंने इसको प्लेन कंसीडर किया, इसके परपेंडिकुलर में कोई भी वेक्टर ऐसे लिखता हूं और इस पे कोई भी एक लाइन बना दो आप, ठीक है। ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब मुझे पता है वेक्टर्स कैसे यूज करता हूं मैथमेटिक्स में, फ्री वेक्टर्स सर। तो मैं इसको कहीं पे भी लेके जा सकता हूं, तो इसको मैं यहां लेके जा सकता हूं, यस सर। तो क्या अब ये जो लाइन है इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी? सर बिल्कुल होगी। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर कोई प्लेन किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो इस प्लेन पे आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, वो हमेशा इस लाइन के परपेंडिकुलर ही रहेगी। दैट्स सिंपल, क्लियर। तो इसका मतलब मुझे पता चलता है कि भाई इस लाइन के ये जो वेक्टर n है वो क्या है सर? परपेंडिकुलर है। और सॉरी, जैसे ही मुझे पता लगा कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं
तो मुझे याद आ जाना चाहिए कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा सर, इक्वल टू 0। इसका मतलब एक वेक्टर मुझे मिला r माइनस r1, इसका डॉट प्रोडक्ट अगर मैं लेता हूं किसके साथ, n वेक्टर n के साथ, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। ये क्या बन गई मेरी इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट r1 एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर n। दैट्स इट। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, तो एक प्लेन जिसके परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन है और जो जिस एक पॉइंट गिवन है जहां जो उस प्लेन के ऊपर है, दैट्स इट, सिंपल। तो उसकी इक्वेशन मेरी बन गई ये। अब आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि n कैप को अंदर ले आओ, डॉट प्रोडक्ट है तो वेक्टर r इंटू वेक्टर n माइनस r1 डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ, सो दिस इज सिंपली r इंटू वेक्टर n इज इक्वल टू r1 डॉट n। सो दैट्स इट। तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, चीजें क्लियर हुई? तो ये क्या हो गया मेरा, ये सर इक्वेशन होगी ऑफ ए प्लेन विच पासिस थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज गिवन एज n। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। ठीक है भाई, ये होने के बाद अब अगर इसी इक्वेशन को मुझे किस में चेंज करना हो, कार्टेशियन में। ये तो हमें हमेशा आना चाहिए ना कि अगर मुझे इसको कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज करना हो तो मैं कैसे करूंगा। तो ये कौन सी इक्वेशन आई मेरी, ये मेरी वेक्टर फॉर्म आई सर। अब मुझे इसको चेंज करना है कार्टेशियन इक्वेशन में। कैसे करोगे? इट्स वेरी सिंपल सर। जो भी जनरल पॉइंट होता है मेरा r, इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखोगे? दिस सिंपली सर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एन प्लस जेड के कैप, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में हम एक्स वाई जेड जनरल पॉइंट की तरह यूज करते हैं। अब मैंने इसको r1 से डिनोट किया तो इसी बात को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा सर, इसके लिए चलो मैं यूज कर लेता हूं x1 आई कैप प्लस y1 j कैप n प्लस z1 k कैप। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। और ये वेक्टर n जो है कुछ भी गिवन होगा इन जनरल, तो वेक्टर n को मैं सपोज कर लेता हूं दिस मे बी a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। इन तीनों वेक्टर्स को ऐसे नोट कर लिया क्योंकि वेक्टर n कुछ न, सॉरी दिस इज नॉट n कैप, वेक्टर n इज सिंपली, सो वेक्टर n कुछ ना कुछ गिवन होगा, यस और नो। ये पॉइंट r1 भी कुछ ना कुछ गिवन होगा, यस और नो, यस। तो जनरल पॉइंट मेरा ये काम करेगा। तो जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू गेट योर आंसर। सो इसको हटा दूं भाई, ये चीज समझ में आ गई? क्लियर? तो जब भी प्लेन की इक्वेशन आप फाइंड आउट करोगे ना तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए, आपको इक्वेशन याद हो या ना हो, किसी भी फॉर्मेट का इक्वेशन हो, सबसे पहले काम यही होना चाहिए भाई क्या मैं कहीं से इस कोई भी प्लेन गिवन होगा उसके परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट कर सकता हूं। पहला कॉन्सेप्ट ये। जब परपेंडिकुलर फाइंड आउट हो गया तो अब एक प्लेन के अलोंग वेक्टर देख लो। अब दोनों क्या होता है, परपेंडिकुलर और उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, इक्वल टू 0। बस ये काम यूज करना आपको हमेशा जब भी इक्वेशन निकालनी हो। दैट्स सिंपल। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट इट। यहां वैल्यूज पुट करो। सो दिस सिंपली बिकम योर एक्स आई कैप, और सिंपली देखो ये सिंपल चीज है r माइनस r1, मतलब इन दोनों को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, r में से r1 को सब्ट्रैक्ट करना है। डायरेक्टली लिख दूं, यस और नो? यस बिल्कुल। सो दिस बिकम x माइनस x1, तो ये सिंपली हो जाएगा x माइनस x1 और साथ में क्या लग जाएगा सर, i कैप प्लस y माइनस y1 हो जाएगा, साथ में लग जाएगा j कैप। लास्ट वन इज योर z माइनस z1 एंड साथ में लग जाएगा k कैप। चीजें होप सो क्लियर? ठीक है। सो ये हो गया डॉट n, n क्या है ये, सो इसके साथ n2, इस पूरे के साथ डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा मेरा सर a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप होल इक्वल टू 0। बट क्या ये कार्टेशियन इक्वेशन बन गई? नहीं सर, अभी नहीं बनी। i j k दिख रहा है अभी, वेक्टर फॉर्म है अभी ये। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लो भाई, सिंपल। ठीक है, तो a i कैप x माइनस एक्स वाई दोनों के साथ आई। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, दिस इज a इंटू एक्स माइनस x1। दूसरा बन जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो दिस इज b इंटू वाई माइनस वाई वन। होप सो सबको डॉट प्रोडक्ट आता है, c इंटू जेड माइनस z1 होल इक्वल टू 0। सो दिस इज योर कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, ये मेरी कार्टेशियन फॉर्म आ गई किसकी, एक प्लेन की जो कि पॉइंट x1 y1 z1 से पास होता है। ठीक है, और उसके जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसके क्या है, डायरेक्शन रेशियोज a b c है। दैट्स सिंपल। क्लियर? होप सो क्लियर। तो आज हम बात करेंगे इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की। ठीक है, आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे आंसर जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही देना है। तो एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, इस पे चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखो,
क्वेश्चन नंबर 8, 7 तक हम कर चुके थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये हटा दो भाई। क्या बोला है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, जो कि किस पॉइंट से पास होता है, दिस इज योर 5, 2, -4, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद द डायरेक्शन रेशियो 2, 3, -1, 2, 3, -1। अब इसने क्या क्या बोला, एक बार ध्यान से समझो कि मुझे एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। सो लेट बी दिस इज योर प्लेन, जो कि कहां से पास होना चाहिए, इस पॉइंट से, मतलब इस प्लेन के ऊपर मुझे पॉइंट गिवन है सर 5, 2, -4, ठीक है। एंड साथ में क्या बोला, परपेंडिकुलर टू द लाइन, और परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज इज दिस। ये जो प्लेन है वो एक लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ये जो लाइन है वो इस प्लेन के साथ क्या बनाती है, 90 डिग्री, बी समथिंग लाइक दैट, क्लियर। और इस लाइन के मुझे डायरेक्शन रेशियोज गिवन है सर 2, 3, -1, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज है भाई, ठीक है। सो अब मुझे क्या निकालनी है, इसकी वेक्टर और कार्टेशियन दोनों इक्वेशंस निकालनी है, ठीक है। क्या क्या निकालना है, वेक्टर इक्वेशन भी निकालनी है और कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालनी है। सो देखो यहां से कार्टेशियन इक्वेशन देखो कितनी आसान है। अब मुझे ये बताओ x1, y1 और z1 की वैल्यू क्या है, ठीक है। ए लाइन x1, y1, z1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस पॉइंट से वो जो प्लेन है पास होता है, जो गिवन पॉइंट है मेरे पास, गिवन पॉइंट क्या है सर, ये। इट मींस दीज आर द वैल्यू ऑफ x1, y1 एंड z1। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ और मैंने बताया ए बी सी क्या है सर, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, यानी ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू क्या है, -1, सिंपली, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passes through the point this and perpendicular to the vector whose direction ratios are this is, just put the values here. So what is the value of a, it is simply 2, x minus, what do you mean by x1, x1 is your simply 5 plus b क्या है सर, it is 3, y minus y1 it is 2 plus c is your -1 into z minus z1 is your 4, -4, तो माइनस +4 होल इक्वल टू 0। क्या चीज समझ में आई, इट इज क्लियर और नॉट, इट इज क्लियर। सारी वैल्यूज मेरे पास है सर, x1, y1, z1 इज द जनरल पॉइंट, सो वी पुट द वैल्यूज ऑफ दिस, ठीक है। 5, 2 एंड -4, क्लियर। x1, x2, x1, y1, z1 हो गया। अब बचा ABC, तो ABC क्या है, जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज, तो 2, 3, -1 सिर्फ डायरेक्टली गिवन है, जस्ट पुट द वैल्यूज, ठीक है। अब इन जनरल ये आंसर हो गया आपका, बट हमें कभी भी आंसर ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको हमेशा सिंप्लीफाई करना है, हमेशा क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 2 को अंदर ले जाओ, दिस बिकम योर 2x -10, 3 को अंदर जाएगा तो 3y -6 और -1 अंदर जाएगा तो -z -4 होल इक्वल टू 0। सो दिस बिकम योर 2x + 3y -z, वेरिएबल्स हो गए, -10, -6, -4, दिस इज -20 होल इक्वल टू 0। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। जनरल फॉर्म जैसी लग रही है ना, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, ठीक है। तो हमेशा मुझे इस जनरल फॉर्म में ही आंसर चाहिए जब भी आप कार्टेशियन इक्वेशन की बात करोगे, दिमाग में रहेगा, होप इट इज क्लियर। अब आप चाहो तो इसको कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज कर सकते हो, लास्ट क्लास में बात की, सॉरी कार्टेशियन इक्वेशन है वेक्टर इक्वेशन में चेंज कर सकते हो, जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था, ठीक है। होप से आपने वो क्लास देखी होगी, ठीक है, नहीं देखी तो पहले वो देख लेना, क्लियर यहाँ तक। तो इसको वेक्टर में चेंज करना आप कर सकते हो। पहली बात, मुझे डायरेक्टली वेक्टर इक्वेशन चाहिए, ठीक है, मैं डायरेक्टली वेक्टर इक्वेशन की ही बात करता हूँ। तो एक बार ये वाला हटा देता हूँ, मैं ये वाला काम करते हैं। मुझे डायरेक्टली क्या चाहिए, वेक्टर इक्वेशन ही चाहिए, मैं डायरेक्टली वेक्टर इक्वेशन चेंज करता हूँ। तो क्या होगा, देखो ध्यान से, ये R1 क्या है सर वेक्टर R1 है पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, कौन से पॉइंट का, जो इस प्लेन पे लाई करता है, जो मुझे गिवन पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर। तो मैं आपसे पूछूं कि R1 वेक्टर R1 क्या होगा सर, इट्स वेरी सिंपल, दिस सिंपली बिकम योर 5i कैप प्लस 2j कैप एंड -4k कैप, यस और नो सर, बिल्कुल। नाउ अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये वेक्टर यानी वेक्टर n क्या होगा, यहां पे दिस इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो वो उसके डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, अगर डायरेक्शन रेशियोज ये है तो उस वेक्टर क्या होगा सर, 2i कैप प्लस 3j कैप एंड -k कैप। हम सब जानते हैं सर डायरेक्शन रेशियोज ही स्केलर कंपोनेंट होते हैं जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, क्लियर। तो मेरे पास वेक्टर R1 है, वेक्टर n है, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। सो इट्स वेरी सिंपल, वेक्टर R मेरा एज इट इज रहेगा, माइनस R1 क्या हो जाएगा सर, दिस,
यानी ब्रैकेट लगा दो 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और इस पूरे की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है सर, दिस वेक्टर n के साथ, मीन्स 2i कैप और डॉट प्रोडक्ट वी कैन से 3j कैप माइनस k कैप, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखना है 0। जस्ट सॉल्व इट। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई दो अंदर r माइनस जो मैंने सॉल्व करके आपको बताया था पहले से ऑलरेडी, तो इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करो, सो ये हो जाएगा सर वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, हो गया, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो बीच में साइन माइनस का मैंने एज इट इज रखा, दिस इनटू दिस, सो दिस इज सिंपली 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और इसका मैं निकालूंगा डॉट प्रोडक्ट, क्या निकालूंगा इसका डॉट प्रोडक्ट, किसके साथ, इसी वाले वेक्टर के साथ, मीन्स 2i कैप प्लस 3j कैप एंड माइनस k कैप, ठीक है, और इक्वल टू रहेगा मेरा 0 एज इट इज। अब आप चाहो तो इस पूरे को दूसरी तरफ लेके जा सकते हो, ये माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस, तो उस तरफ ले गया, यहाँ सिर्फ आ गया इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा सर 10, 2 3 जा प्लस 6 माइनस 4 माइनस 1 प्लस का 4, so this is ultimately 20, so this become vector r dot 2i cap plus 3j cap minus k cap is equal to क्या होगा 20, and that's your required equation। ये मेरी वेक्टर फॉर्म हो गई, यहाँ मैंने कार्टेशियन फॉर्म आपको दिखाई थी, इसको कार्टेशियन में चेंज कर लो, कार्टेशियन को वेक्टर में कर लो, अल्टीमेटली यहीं आप पहुँच जाओगे, दैट्स वेरी सिंपल। क्लियर, होप शो क्लियर, बहुत ही आसान है, ठीक है भाई, हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोला है, फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 5। अब उसने इस पॉइंट को चेंज कर दिया कि पॉइंट मुझे गिवन है 2 3 5, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप 2i कैप माइनस j कैप प्लस 6k कैप, ये गिवन है, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है सर, यहां पे इसने बोला कि इसके डायरेक्शन रेशियो 2 3 माइनस 1 है, और यहां से मैंने ये वाला वेक्टर बनाया, ये सुनो, यस। अब मुझे डायरेक्टली ये वेक्टर गिवन है n, दैट्स इट, तो अब मुझे ये बनाना भी नहीं पड़ेगा, तो वेक्टर n मेरे पास ऑलरेडी है। जब मुझे ये पॉइंट गिवन है तो यहां से मैं वेक्टर r1 निकाल सकता हूं, यस सुनो, यस, जस्ट पुट द वैल्यूज गेट योर वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन निकालनी है तो या तो वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में चेंज कर लो, पहला तरीका, ठीक है, नॉर्मली हम करते हैं ऐसे, एग्जांपल्स वगैरह में वैसे गिवन होता है कि वेक्टर बनाते हैं फिर इसको कार्टेशियन में चेंज कर ले, मुझे नहीं करना, मुझे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ जाना है, नो प्रॉब्लम। वी हैव टू फर्स्ट फाइंड ABC, तो देखो ABC क्या होगा सर, परपेंडिकुलर वेक्टर ये है, ABC क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 एंड 6, ABC की वैल्यू मिल गई सर, बिल्कुल मिल गई। x1 y1 z1, सर ये पॉइंट जो गिवन है वही मेरा x1 y1 z1 होता है, ठीक है, तो आप खुद से करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये हटा दूं भाई एक बार, बहुत आसान है, आई थिंक बहुत ही ज्यादा आसान है। सो ये मेरी दो स्टैंडर्ड फॉर्म है जिनको आप नोट डाउन करके रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के 3 पार्ट है, कोई भी एक मैं आपको करवाऊंगा, बाकी आप करेंगे खुद से। सो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 माइनस 1 एंड 2। अगेन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन जो कि एक पॉइंट से पास होता है और उसके कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है 3, -1, 2, ठीक है भाई, यस, एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स ए बी। भाई उसने बोला कि ये जो प्लेन है ना एक लाइन के परपेंडिकुलर है, एक लाइन के परपेंडिकुलर है जो कि दो पॉइंट ए और बी से पास होती है, और इन ए और बी के कोऑर्डिनेट मेरे पास हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 4 3 -2, 4 3 -2, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज 2 -3 एंड 6। ये मुझे गिवन है सर। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब इसने डायरेक्टली बोला है कि मुझे क्या निकालनी है, इसकी इक्वेशन निकालनी है भाई। तो कौन सी इक्वेशन निकालोगे आप, ठीक है, वेक्टर भी निकाल सकते हो आप, कार्टेशियन भी निकाल सकते हो आप, दोनों निकालेंगे, ठीक है, इट्स वेरी इजी। अगर आपने क्वेश्चन 8 को अच्छे से समझा है तो यहाँ पे आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर मैं बात करता हूँ वेक्टर इक्वेशन की या फिर कार्टेशियन इक्वेशन की, डजंट मैटर, दोनों चीज़ों मुझे क्या क्या चाहिए सर, मुझे एक पॉइंट चाहिए जो कि मुझे ये गिवन है, ठीक है, यानी मेरे पास x1 y1 और z1 की वैल्यू है, और वी कैन से वेक्टर r1 की वैल्यू मेरे पास है। अब मुझे क्या चाहिए, यहां पे चाहिए वेक्टर n मींस द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और या फिर मुझे उसके कार्टेशियन रेशियो चाहिए, मींस ए बी सी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो पहले कौन सी इक्वेशन निकालना प्रेफर करोगे, वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, डजंट मैटर, जो दिल करे निकाल सकते हो, ठीक है। चलो हम पहले कार्टेशियन इक्वेशन निकालते हैं। सो पहली चीज x1 y1 z1 है मेरे पास, सर बिल्कुल है, ये पॉइंट है, मतलब यही मेरा x1 y1 और z1 होगा।
मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर इससे। अब मुझे चाहिए ABC। ABC क्या है? दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब देखो इसने बोला कि ये जो लाइन है ना भाई, ये इसके परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इस लाइन पे मुझे 2 पॉइंट गिवन है। तो ये चीज हमने पहले सीखी हुई है कि किसी भी लाइन पे अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? इट्स वेरी सिंपल सर। ABC अगर मुझे निकालना हो तो वो डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या होंगे सर? दिस इज x2 माइनस x1, ये होता है सर मेरा y2 माइनस y1, और C होता है मेरा सर z2 माइनस z1। सिंपली यस और नो सर, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक है, तो फाइंड इट। x2 माइनस x1 मीन्स, तो किसी को भी x2 ले सकते हो, किसी को भी x1, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। चलो मैंने 4 ले लिया, तो 4 माइनस 2 करोगे तो क्या मिलेगा सर? 2। 3 माइनस 3 करोगे तो ये हो जाएगा 6, और -2 - 6 दिस बिकम योर माइनस का 8। तो ABC की वैल्यूज मेरे पास है, x1 y1 z1 मेरे पास है, पुट द वैल्यूज। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, पहले ये निकालोगे, फिर लिखना है एक लाइन कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट 3, -1, 2 एंड परपेंडिकुलर टू द line whose direction ratios are, or perpendicular to the vector whose direction ratios are 2, 6 and -8। ठीक है, बस वैल्यूज पुट कर दो, सॉल्व कर लो। तो a की वैल्यू क्या है सर? 2। x माइनस x1 की वैल्यू क्या होगी? ये वाला पॉइंट मतलब 3, प्लस b की वैल्यू क्या है सर? इट इज 6। y माइनस y1 इज नाउ -1, मतलब दिस बिकम +1, एंड c इज योर -8। तो z माइनस z1 बिकम योर 2। इसको सॉल्व कर लेना, यू गेट योर आंसर। इजी, इट्स वेरी इजी आई थिंक। ठीक है, अब अगर मुझे वेक्टर इक्वेशन निकालनी हो तो ठीक है, ऑप्शन सॉल्व करना आता है, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे? द फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द पॉइंट R1, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट दिस, इसको C B कुछ भी बोल दे, डजंट मैटर, मान लो हमने C बोल दिया, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C इज, और वी कैन से द वेक्टर R1 इज, दिस सिंपली बिकम योर 3i कैप माइनस j कैप एंड प्लस 2k कैप। होप शो ये हमें आता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे दिखाते हैं और उसी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसका पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। क्लियर? होप सो क्लियर। सो द नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू फाइंड द वेक्टर n। वेक्टर n कैसे निकालोगे? इट्स वेरी सिंपल सर। 2 पॉइंट अगर मुझे गिवन हो तो मुझे वेक्टर AB चाहिए। क्या चाहिए मुझे? वेक्टर AB बोल दो, BA बोल दो, वो आपकी चॉइस है। तो क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल सर, x2 माइनस x1 के साथ i कैप, यानी ये जो भी गिवन है इन सब के साथ क्या लगा दोगे? i कैप लगा दो, इसके साथ j कैप और इसके साथ लग जाएगा k कैप सिंपली। तो दिस इज a i कैप, b j कैप एंड c k कैप। इससे क्लियर? यानी ये 2 i कैप बन जाएगा, 6 j कैप बन जाएगा एंड दिस इज -8 k कैप बन जाएगा। ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यूज, इट मींस दिस बिकम योर 2 i कैप प्लस 6 j कैप एंड -8 k कैप। होप शो ये हम पहले से जानते हैं। ठीक है, अगर कोई भी 2 पॉइंट गिवन हो तो उसका वेक्टर मुझे निकालना हो तो क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल सर, मेरे पास पॉइंट A गिवन है और पॉइंट B गिवन है और मुझे वेक्टर A भी चाहिए। क्या करते थे हम? बोलते थे सर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। ठीक है, या फिर अगर मेरे पास डायरेक्ट कोऑर्डिनेट की फॉर्म में तो हम डायरेक्टली लिख देते थे सर x2 माइनस x1 के साथ क्या आएगा? i कैप, प्लस y2 माइनस y1 के साथ क्या आएगा? सर j कैप, प्लस z2 माइनस z1 के साथ क्या आएगा? सर k कैप। और अब ये जरूरी नहीं है कि मैं ए बी वेक्टर निकालूं, मैं बी ए वेक्टर भी निकाल सकता हूं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ नॉर्मली बी ए की बात की थी, जब हमने ये बात की थी, तो फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी इक्वेशन वही आएगी, चीजें वही आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन अल्टीमेटली वही ही रहेगी। ठीक है, तो आप ए बी निकालो या बी ए निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लाइन की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन। ठीक है, तो अल्टीमेटली इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स इट। सो एन कैप है, आर है, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट। कर सकते हो, इट्स वेरी इजी आई थिंक। ठीक है, अब कुछ बचा नहीं है, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट निकालना बचता है। तो आर एज रीज R1 की वैल्यू मेरे पास है डॉट एन कैप। ठीक है, अब इनिशियल क्वेश्चंस में आपको हो सकता है कि ये जो आंसर मिले ना, वो ऐसा मिल सकता है कि इसने R रखा, माइनस R1 की वैल्यू ये जैसे रख दी मेरी 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया इसने n के साथ, मीन्स बात कर रहे हैं 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप होल इक्वल टू 0। इनिशियली आपको क्वेश्चंस में बुक में भी आंसर इस टाइप से मिल जाए, बट आपको ऐसे कभी भी नहीं छोड़ना इस क्वेश्चन को, ऐसे कभी भी मत छोड़ देना इस क्वेश्चन को। ठीक है, हमें हमेशा आंसर जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में देना होता है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज है सिंप्लीफिकेशन की, तो उसको करो। इसका मतलब इसको हम अंदर लेके जाएंगे तो दिस सिंपली बिकम वेक्टर r डॉट 2i कैप
प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। क्लियर, ऑप्शन क्लियर, इनटू सॉरी माइनस दिस इंटू दिस, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट, तो 3 2 जा, ये हो जाएगा सर 6 इंटू -1 माइनस का 6 माइनस 8 2 माइनस का 16 होल इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +16, सो +16 इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख दो या 16 को तो ले जाओ, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। क्लियर, ऑप्शन क्लियर। तो हमेशा मेरा आंसर कैसे होना चाहिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो बाकी के दोनों पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। डिफरेंस क्या मिलेगा क्वेश्चंस में, अल्टीमेटली कई बार वो मुझे पॉइंट देगा, कई बार वो उसका पोजीशन वेक्टर देगा, कई बार वो मुझे ऐसे पॉइंट देगा 2, ठीक है, कई बार वो दोनों के पोजीशन वेक्टर दे देगा। दैट इज द डिफरेंस जो अगले 2 पार्ट्स हैं उनके अंदर, ठीक है। तो आप खुद से ट्राई करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इसको हटा दूं, होप सो इट इज क्लियर। इजी है, आई थिंक बहुत ज्यादा इजी है। तो अब ध्यान रखिए कि प्लेन मतलब, अब स्ट्रेट लाइन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना, तो आपको प्लेन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपको प्लेन में कहीं भी जो हमने 11th स्टैंडर्ड में स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, वो सारी चीज़ें, सारे फॉर्मूले अल्टीमेटली प्लेन में आके टिक जाएंगे। आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चीज़ें बहुत आसान रहेगी, ठीक है, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 11। द पोजिशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट A and B आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू B एंड परपेंडिकुलर टू AB। सेम ही क्वेश्चन है, वैसे आप खुद से ट्राई कर सकते हो। एक बार वीडियो पॉज करो, सजेशन है मेरा ये, खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं एक बार करवा देता हूँ, होप सो आपने ट्राई किया होगा। द पोजिशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स A एंड B, भाई मेरे पास 2 पॉइंट्स है A और B, इन दोनों के पोजिशन वेक्टर्स हैं मेरे पास। तो पॉइंट A का पोजिशन वेक्टर है मेरे पास 3 1 2 3i कैप प्लस j कैप एंड प्लस 2k कैप, ये मेरे पास है पॉइंट A, ठीक है। एंड पॉइंट B इज i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप, i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप, ये मेरा पॉइंट है B सर। पॉइंट A इज 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप रिस्पेक्टिवली। ये 2 पॉइंट्स के पोजिशन वेक्टर है, पहली चीज। अब इसने आगे बोला कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, मुझे एक प्लेन की वेक्टर इक्वेशन चाहिए थ्रू B, किसके थ्रू B, मतलब वो जो प्लेन है वो पॉइंट B से पास होना चाहिए, मतलब B पॉइंट जो है ना इस प्लेन के ऊपर है जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है। इसने ये बोला एंड परपेंडिकुलर टू AB, ये जो प्लेन है ना भाई, ये किसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन AB के परपेंडिकुलर भी है। तो देखो लास्ट क्वेश्चन में इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है सर, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इस प्लेन पे भी लाई करता है और इस लाइन पे भी, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके भी लाई करता है, ठीक है। तो वेक्टर इक्वेशन मींस मुझे क्या फाइंड आउट करना है सर, r माइनस r1 डॉट किसके साथ, वेक्टर n, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ये मेरी होती है सर वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट whose position vector is r1 and perpendicular to the vector whose position, or perpendicular to the vector n, sorry, clear, perpendicular to the vector n। सो अब मुझे आइडेंटिफाई करना है, देखो r तो जनरल पॉइंट है, मुझे r1 और n निकालना होता है। सो पहले मुझे बताइए कि r1 क्या होगा यहाँ पे, तो मेरा सिंपल सा आंसर होना चाहिए सर, जिस पॉइंट से पास होती है तो उसका पोजीशन वेक्टर मेरा क्या है, b, यानी किस पॉइंट से पास हो रही है b, तो इसका मतलब दिस इज योर r1, तो दिस इज योर सिंपली i कैप माइनस 2j कैप एंड माइनस 4k कैप, ये मेरा क्या है सर, r1 हो गया। अब मुझे चाहिए n, ठीक है, यानी वेक्टर n क्या होगा सर, वेक्टर n का मतलब है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो क्या है, वो है सर ab, वो क्या है AB, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं वेक्टर AB। और वेक्टर AB लिखने का तरीका क्या है, इट्स वेरी सिंपल सर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, ठीक है। ये आता है हमें सर, बिल्कुल आता है, तो कर दीजिए, B में से A को माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पे AB की बजाय BAB लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उससे आपके आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा प्लस वो होना चाहिए ना, जब आप उल्टा करोगे तो एक नेगेटिव साइन अलग आ जाएगा, बट इक्वल टू क्या है, 0, तो नेगेटिव साइन को आप आराम से हटा सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, डजंट मैटर। डरने की जरूरत नहीं है कि मैं AB लूँ कि BA लूँ, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं, आप दोनों ले सकते हो। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। सो द नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू फाइंड वेक्टर AB मतलब B के पोजीशन वेक्टर में से A वाले को माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, I का 1 है स्केलर कंपोनेंट, यहाँ पे 3 है, तो 1 माइनस 3 इज माइनस 2, सो दिस बिकम माइनस 2i कैप। क्लियर, फर्स्ट माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3j कैप एंड लास्ट वन इज योर माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6k कैप।
सो ये वेक्टर n रेडी है, वेक्टर r1 रेडी है, जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट। फटाफट कर दें, चलो कर देते हैं। r माइनस r1 क्या है सर? दिस इज i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप, और इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट चाहिए मुझे किसके साथ सर? इसके साथ, मीन्स माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप होल इक्वल टू क्या है? 0। अब देखो यहाँ पे क्या होता ना, अगर मैं bA निकालता तो मेरे लिए चीजें आसान होती। क्यों आसान होती? ये सारे साइन पॉजिटिव आते, सब प्लस रहता, ठीक है। तो जितने साइन प्लस के रहेंगे उतनी गलती होने के चांसेस एज कंपेयर टू नेगेटिव के कम हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे एक काम करना पड़ेगा, क्या? इन सबसे क्या मैं -1 कॉमन ले सकता हूँ सर? बिल्कुल। तो इस माइनस को मैंने बाहर निकाला क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये मैंने कर दिया सर प्लस, हो गया। इस -1 को उधर ले जाओ, तो 0 × -1 इट्स ऑलवेज 0। कर दिया काम मैंने। तो अब मैंने bA निकाल लिया, तो ये स्टेप बढ़ गया एक तरह से मेरा। तो अब बस लिख दो इसके साथ। तो दिस इज योर वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, बीच में साइन माइनस का, 2 × 1 दिस इज 2, 3 2 जा माइनस का 6, 6 - 4 माइनस का 24। सॉल्व करो, दिस इज -30 और -30 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 28, और माइनस बाहर है तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली प्लस का 28 होल इक्वल टू 0। दैट्स योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। इजी, इट्स वेरी इजी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। बस 2-3 क्वेश्चन और करने हैं और आज की क्लास करेंगे ओवर। इजी है, आई थिंक इट्स वेरी इजी। सो द नेक्स्ट इज लेट वेक्टर n बी ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2√3। इसने बोला कि एक वेक्टर n है भाई जिसका मैग्नीट्यूड मुझे गिवन है 2√3। पहली लाइन में ये बोला, फिर इसने बोला सच दैट इट मेक्स इक्वल एक्यूट एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। भाई ये वेक्टर n जो है ना, वो मेरी हर एक एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, लेट बी द एंगल्स आर अल्फा बीटा एंड गामा, ये क्या है? इक्वल हैं और सारे क्या हैं? एक्यूट है। कैसे एंगल है सर? एक्यूट एंगल हैं और इक्वल भी हैं, ये मुझे गिवन है। क्लियर? ओके। द नेक्स्ट थिंग इज फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 1 -1 2। भाई एक प्लेन है जिसकी मुझे क्या निकालनी है? कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, जो कि एक पॉइंट 1, -1, 2 से पास करता है। पहले ये गिवन है 1, -1, 2 से पास करता है एंड नॉर्मल टू वेक्टर n। ये प्लेन जो है ना भाई, ये वेक्टर n के नॉर्मल है, मतलब ये जो वेक्टर n मुझे गिवन था ये इसके परपेंडिकुलर ही मुझे गिवन था प्लेन के, तो मुझे इक्वेशन निकालनी है। तो अगेन मेरे पास दिमाग में वही चीजें आनी चाहिए कि फर्स्ट अगर मैं बात करूं वेक्टर इक्वेशन की, तो मुझे क्या क्या चाहिए सर? r - r1 डॉट n इज इक्वल टू 0। ये चीजें चाहिए मुझे, ये सुनो। यस सर, r तो जनरल पॉइंट है। सबसे पहले बात आती है r1 की। r1 क्या है सर? जिस पॉइंट से पास होता है, इसका मतलब r1 तो मुझे मिल गया, यानी द पोजिशन वेक्टर ऑफ वेक्टर r1 इज सिंपली i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। क्लियर? होप शो इट इज क्लियर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब बात करते हैं वेक्टर n के बारे में कि मेरा वेक्टर n क्या है। जस्ट मिनट, वेक्टर n क्या है भाई, उसकी बात करते हैं। अब इसने वेक्टर n के बारे में क्या क्या चीजें बताई मुझे, ठीक है। वेक्टर n के बारे में इसने बताया कि उसका मैग्नीट्यूड ये है, ठीक है। इसका मतलब अगर मुझे ये फाइंड आउट कर पाऊं कि मैं n कैप क्या होगा, तो मेरे लिए चीजें आसान हो जाएगी, क्योंकि मुझे सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना है, वेक्टर n मेरा रेडी हो जाएगा। क्लियर और नॉट? यस इट इज क्लियर। ओके, द फर्स्ट थिंग। अब बात क्या आती है, इसने क्या गिवन यहां पे यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या गिवन है? इसने बोला कि ये जो वेक्टर n है वो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है, अल्फा बीटा एंड गामा। और वो कैसा है सर? एक्यूट एंगल है। कैसे एंगल है? एक्यूट एंगल है। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर वो एंगल सेम बनाता है और एक्यूट एंगल है, इसका मतलब बोल सकता हूं कि L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N। सो मैं एक मिनट के लिए मान लेता हूं, लेट द डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर n is L M N N, ठीक है। एज वेक्टर n मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस,
सो देयरफॉर वी कैन से दैट L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N। वाई इट इज कि भाई जब एंगल इक्वल बना रहा है तो इन तीनों एंगल्स का अगर मैं कॉस ले लूं तो वो भी इक्वल होगा कि नहीं होगा। भाई मान लो एंगल जो है 30 डिग्री है तो भाई cos 30 तो सबके लिए हो ना, ये भी cos 30, ये भी cos 30, ये भी cos 30 इक्वल है कि नहीं है। और cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा क्या होता है, इट्स सिंपली L M N N। आप चाहो तो एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हो, दिस इज योर cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा। एज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा मुझे गिवन है, जो मैंने इस लाइन में लिख के बताया आपको। क्लियर, ऑप्शन इज क्लियर। अगर ऐसा है, चीजें क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब एक चीज और मुझे पता है कि वी ऑल न्यू दैट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। एज वी न्यू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यस और नो, यस हम जानते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है L M N इक्वल है, तो इसको मैं बोल सकता हूं कि L स्क्वायर प्लस S स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस बिकम योर 3L स्क्वायर इज इक्वल टू 1, or we can say L square is equal to 1/3, or we can say L is equal to plus minus 1/√3। yes or no, yes। बट एक चीज और, इसने स्पेशली बोला कि दिस इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं आएगा, सिर्फ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो सिंपली मैं बोल सकता हूं कि L M और N जो तीनों की वैल्यू होगी 1/√3 होगी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर यूनिट वेक्टर n किसके इक्वल होगा, ठीक है। भाई LMN की वैल्यू है तो यूनिट वेक्टर निकालना मेरे लिए बहुत आसान है। इट्स वेरी सिंपल सर, 1/√3 के साथ i कैप प्लस 1/√3 के साथ j कैप और 1/√3 के साथ ही हो जाएगा मेरा k कैप। क्लियर, होप शो इट इज क्लियर। नाउ हमें चाहिए वेक्टर n, तो वेक्टर n क्या होगा सर, हम सब जानते हैं कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो इक्वल टू होता है वेक्टर n डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n। तो मुझे वेक्टर n चाहिए तो इस मैग्नीट्यूड को इधर ले जाओ बस, ठीक है। तो कर दो मल्टीप्लाई, मैग्नीट्यूड क्या है 2√3, तो दिस इज योर सिंपली 2√3 और किसके साथ यूनिट वेक्टर एंड दैट इज योर 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप। अब आप चाहो तो 1/√3 को निकाल सकते हो बाहर, जब मैं इसको कॉमन लेके आऊंगा बाहर, सो मेरे पास ये बचेगा डिवाइड बाय √3। सो दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड वेक्टर n। क्लियर, मेरे पास वेक्टर n है, मेरे पास वेक्टर r1 भी है, मुझे क्या चाहिए बस, मेरा काम हो गया, ठीक है। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर, ठीक है। तो वैल्यूज रखो और फटाफट से आंसर निकाल लो, क्या रख दूं। सो वेक्टर r माइनस वेक्टर r1, r1 क्या है सर, जिस पॉइंट से पास होता है, मीन्स ये वाले पॉइंट की बात करो, दिस इज पोजीशन वेक्टर इज i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, और इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट के साथ वेक्टर n के साथ जो अभी मैंने निकाला दैट इज योर 2 इंटू, तो 2 स्केलर है, इसको मैं लिख देता हूं आगे, इंटू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप होल इक्वल टू हो जाएगा 0। क्लियर, इस 2 को उधर ले जाऊं, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसका मतलब इसका कोई खास यूज नहीं था, तो ये 2 तो अल्टीमेटली 0 हो ही गया। ओके, अब इसको ले जाओ अंदर, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो वेक्टर r डॉट i प्लस j प्लस k, माइनस का साइन बीच का एज इट इज, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 इज 1, माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1, 2 इंटू 1 दैट इज 2 होल इक्वल टू मेरे 0। ये इससे कैंसिल आउट, क्या बचा माइनस का 2, माइनस 2 उधर ले जाओ, ये हो जाएगा प्लस का 2 इक्वल टू 2। तो इस 2 को चाहे आप इस तरफ रख लो या उस तरफ ले जाओ, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। सो दैट्स इट, क्लियर, होप इट इज क्लियर। सो अगर मैं यहाँ से वेक्टर n नहीं भी निकालता, यूनिट वेक्टर n भी निकाल लेता, दैट्स इनफ, तो मेरे लिए क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता अल्टीमेटली मेरी इक्वेशन पे। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 12, होप सो इट इज क्लियर है। और नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी इससे पहले इसने कार्टेशियन इक्वेशन के बारे में पूछा था मुझे, तो क्या मैं कार्टेशियन इक्वेशन भी निकाल सकता हूँ, यस और नो सर, वेरी इजी। या तो मैं इसी बात को चेंज कर लेता हूँ, सो ये सिंपली देखो, ये मेरा क्या होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एन प्लस जेड की कैप, डॉट प्रोडक्ट निकालोगे सिंपली एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। सिंपल सा दिख रहा है भाई ये तो मुझे, ऐसे कर सकते हो। या फिर अगर इनिशियली जो मेरी कार्टेशियन इक्वेशन थी वहाँ ए बी सी सबकी वैल्यूज पुट करके यू कैन गेट योर आंसर, ठीक है, वहाँ से भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी एज यूजुअल। The foot of perpendicular drawn from the origin to a plane is a point whose coordinate are, इसने क्या बोला भाई कि मेरा ओरिजिन है O, यहां से जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसी प्लेन पे,
ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये मुझे गिवन है, और क्या गिवन है सर, ये मुझे गिवन है 257, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मुझे गिवन है। द फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो मुझे इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, मुझे क्या करना है, इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। सो कैसे करोगे सर, सिंपल सा दिख रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब है इस प्लेन के ऊपर है ना पॉइंट, यस, तो एक पॉइंट मुझे गिवन है, एक पॉइंट मुझे गिवन है कहां पे, इस प्लेन के ऊपर, यानी अगर मैं बात करूं एक पॉइंट गिवन है तो उसके लिए मेरी इक्वेशन बनती है सर r माइनस r1 डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0, ये वाली सर। तो यहां से मुझे सिंपल सा दिख गया सर, मुझे वेक्टर r1 मिल गया यहाँ पे, और वो क्या है सर, 2i कैप प्लस 5j कैप एन प्लस 7k कैप, यस सुनो सर, बिल्कुल। तो मुझे मिल गया वेक्टर r1, पहली बात, ठीक है। अब मुझे चाहिए वेक्टर n, वेक्टर n मतलब जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, वो चाहे ओरिजिन से हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। तो अब ओरिजिन से गिवन है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट मुझे गिवन है सर 0,0,0। तो अब मुझे बताइए क्या मैं इस वेक्टर को निकाल सकता हूं, लेट बी दिस पॉइंट इज ए, ठीक है, और मुझे चाहिए वेक्टर ओ ए। वेक्टर ओ ए मतलब मैं बात कर रहा हूं वेक्टर एन की, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्योंकि किसी ने बोला है ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओरिजिन से जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो 257 है, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी, यस और नो, यस। तो पॉइंट ओ ए, और सिंपली कैन से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, वही वेक्टर ओ ए होगा, यस और नो, यस। सो दिस सिंपली बिकम योर 2 - 0, 5 - 0, 7 - 0, ये होने वाला मतलब 2i कैप प्लस 5j कैप एन प्लस 7k कैप। होप शो ये चीजें क्लियर है, ठीक है। ओरिजिन से अगर कोई पॉइंट गिवन है तो मतलब मैं ओ ए वेक्टर मतलब द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, एंड दैट्स सिंपली दिस, एंड दिस ओ ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर, सॉरी दिस प्लेन। सो अब मेरे पास r1 भी है, मेरे पास वेक्टर n भी है, सो जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड गेट योर इक्वेशन, ठीक है। तो r1 की वैल्यू ये रख दो, n की वैल्यू ये रख दो, निकालना आपको आता है, इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है, ओके। सॉरी, आई थिंक ये इसी टॉपिक से रिलेटेड था, ठीक है। सो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट बाइसेक्ट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। मुझे एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है भाई, ठीक है। सो लेट बी, अगेन मैंने बोल दिया कि ये मेरा एक प्लेन है जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है। अब इसे गिवन क्या है, ध्यान से देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन दैट बाइसेक्ट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 1, 2, 3, 1, 2, 3, and the second point is your 3, 4, 5. And is at right angle to the line. भाई इसने क्या दिया, ध्यान से देखो, अब ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। ये प्लेन है मेरा और ये लाइन है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे है, एक पॉइंट ये आपको गिवन है, एक पॉइंट ये गिवन है, और इसने क्या बोला कि ये जो प्लेन है ना इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब क्या है, मतलब सीधा सा है भाई, ये जो पॉइंट है ना, लाइन और प्लेन का कॉमन जो पॉइंट है वो इस लाइन का मिड पॉइंट है, ठीक है। वो इस लाइन का क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। पहली चीज आई, क्लियर हुई, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ता हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन दैट बाइसेक्ट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मान लो कि पॉइंट यहां कट कर रहा था, तो ये प्लेन के पीछे होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। सो इसको मैं डॉट 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 करके दिखा देता हूं। सो ये जो पॉइंट है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ, लेट बी दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। सो अगर ये पॉइंट सी है तो सी इज योर मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पहली बात ये गिवन है, ठीक है। फिर इसने बोला कि ये जो प्लेन है और ये लाइन है ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर, यस इट इज क्लियर। सो मुझे क्या निकालनी है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। कौन सी निकालनी है ये इसने बोला नहीं, तो इट्स ओके। सो अब ध्यान से देखो, मुझे इक्वेशन निकालने के लिए आज मैंने कॉन्सेप्ट सीखा भाई, मुझे एक पॉइंट चाहिए r1 जो इस प्लेन पे लाई करता हूं, और वेक्टर चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर हो। क्या दोनों चीजें यहां से मिल रही है, सर बिल्कुल मिल रही है। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, पॉइंट सी निकालना है। सी क्या है सर, ए बी का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, तो क्लियर कट नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली बताऊंगा, निकाल लेना अपने आप से। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, 1 + 3, 4 का हाफ करोगे तो 2, 2 + 4 6 का हाफ करोगे 3, और 3 + 5 8, 8 का हाफ करोगे 4। तो दिस इज योर पॉइंट सी, ठीक है। तो यहां से मुझे r1 का पोजीशन वेक्टर मिल गया, दैट इज योर 2i कैप प्लस 3j कैप एन प्लस 4k कैप। होप शो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है, कैसे निकालते थे, एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे,
x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, बस उसी फॉर्मूले से मैंने लगाया। y निकालना है तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है y से प्लेस कर दो, z निकालना है जहाँ जहाँ x दिख रहा है उससे z से प्लेस कर दो, सिंपल। तो वहाँ से मुझे मिल गया पॉइंट C। पॉइंट C मतलब ये पॉइंट लाई करता है इस प्लेन के ऊपर, पहली बात तो ये। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए वेक्टर n। वेक्टर n मतलब भाई जब इसने ये बोल दिया कि ए बी जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ इस ए बी के मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज अगर मिल जाए तो मुझे वेक्टर ए बी मिल जाएगा। या सिंपली मैं वेक्टर n मतलब मैं निकाल रहा हूँ वेक्टर ए बी, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग से है सर ए सी भी तो इसी के परपेंडिकुलर है, सर बिल्कुल है। सर सी भी तो इसी के परपेंडिकुलर, बिल्कुल है, ठीक है। तो किसी भी एक के निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन वही आएगी जो आनी है, ठीक है। इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, आप ए सी निकालो सी भी निकालो, जो आपको आसान लग रहा है वो निकाल लो, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं सर ए सी आसान रहेगा, सबका डिफरेंस 1 1 होगा, बिल्कुल निकालो भाई। ए बी का मन नहीं कर रहा है, ए सी निकाल लो, क्योंकि वेक्टर एन तो यही रहेगा ना, यस नो, यस। सो निकालो 2 - 1 दैट बिकम 1 मतलब आई कैप, 3 - 2 दैट इज योर 1 मींस जे कैप, एंड 4 - 3 दैट इज योर अगेन के कैप। सो वेक्टर एन बन जाएगा ये। फाइंड द इक्वेशन, इट्स वेरी सिंपल। सो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे निकाल सकते हो, वेक्टर आर डॉट एन कैप और माइनस ये हो जाता है r1 डॉट वेक्टर n इक्वल टू 0, इसको उधर लेके जाते ये हो जाता है इक्वल। तो आप इस फॉर्म में इक्वेशन निकाल के देख लो ये वाला, ठीक है। तो सिंपली वेक्टर r तो मेरा जनरल पॉइंट है इनटू वेक्टर n मींस दिस इज योर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू r डॉट n मतलब r1, सॉरी दिस इज r1 नॉट r, r1 डॉट n। सो मतलब इन दोनों का क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। डायरेक्टली निकाल दो, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, तो ये टोटल क्या आ जाएगा 9। सो दैट्स योर आंसर। क्लियर, होप्स इट इज क्लियर। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ना सर ए बी निकाल के दिखाओ, सेम आ रहा है क्या, देखो 3 - 1 2, 4 - 2 2, 5 - 3 2। इसका मतलब ये पूरा वेक्टर जो है मेरा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और भाई ये मल्टीप्लाई हुआ मतलब ये भी तो मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, ध्यान से देखो n दोनों तरफ है, तो n के साथ ही तो 2 मल्टीप्लाई हो, तो 2 दोनों तरफ जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली यू गेट द सेम आंसर। क्लियर, होप्स इट इज क्लियर। अब अगर मुझे इसको कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज करना हो तो क्या करोगे, तो एक तरीका तो डायरेक्टली करना हो तो डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली नहीं करना तो आप इससे भी वेक्टर से कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी आती है। इस r को रिप्लेस कर देना किससे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एन प्लस जेड के कैप से। सॉल्व इट, x1 xy z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, दैट्स योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, दैट्स इट। सो दैट्स इट। तो आज हमने क्या सीखा, हमने एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी सीखी जो एक पॉइंट से पास करता है और उसके परपेंडिकुलर कोई वेक्टर मुझे गिवन होता है, दैट्स सिंपल, ठीक है। होप सो चीज़ें क्लियर है, होप सो चीज़ें समझ में आ रही है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक है उसको ज्वाइन कर लो, अपने डाउट ले सकते हो किसी भी टाइम, कभी भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी के लिए थैंक यू।